डियर स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं सभी को पता होगा, आपका जो पेपर है 6th पेपर, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही है और फर्स्ट यूनिट का आपका नाम है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो भाषा का, अंग्रेजी भाषा का करिकुलम और पाठ्य पुस्तक क्या है या कैसी होनी चाहिए, उसके क्या उद्देश्य है, करिकुलम क्या है, उसका क्या अर्थ है, वो सब हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो जो पहले तक जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे वो आपका था करिकुलम का मीनिंग हम पढ़ चुके थे, डेफिनेशन पढ़ चुके थे और उसके एम्स पढ़ चुके थे, यानी करिकुलम की आवश्यकता क्यों है, उसके उद्देश्य से हम जान चुके हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है आपका निर्माण होना, जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है किस आधार पर होता है, तो इंग्लिश के अंदर कंस्ट्रक्शन बेसिस के आधार पर यदि माने तो जो करिकुलम का जो निर्माण होता है उसके दो आधार माने गए हैं, यानी कंस्ट्रक्शन बेसिस जो है इसके टू माने गए, बेसिस ऑफ करिकुलम। तो यहाँ पर देयर आर टू बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम का जो कंस्ट्रक्शन बेस माना है वो दो आधार पर माना है। तो पहला है हमारा वेरियस फिलोसॉफिकल व्यूज, जो पहला है हमारा जो वेरियस फिलोसॉफिकल जो है उनके आधार पर बताया गया है। तो पहला इसके अंदर जो फिलोसॉफिकल आधार बताया है, दूसरा आपका वेरियस टेंडेंसी ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर एक दार्शनिक आधार पर बताया गया है। यहाँ पर आपका टेंडेंसी यानी प्रवृत्तियाँ, जो एजुकेशन की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग जो बताया गया वो तीन भागों पर, इसको तीन आधार पर इसको फिर और डिवाइड किया गया। पहला तो मेन जो आपको याद रखना है, जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन आपका हुआ उसके दो बेसिस बताए हैं। पहला बेसिस है आपका वेरियस फिलोसॉफिकल व्यूज और दूसरा वेरियस टेंडेंसी ऑफ एजुकेशन। तो फिलोसॉफिकल व्यूज में भी आपका जो सबसे पहला है किसके आधार पर, डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम बाय आइडियलिज्म। जो करिकुलम का निर्माण किया गया है उसमें सबसे पहला जो डिटर्मिनेशन बाय आइडियलिज्म यानी कि आपका आदर्शवाद, यानी आदर्शवाद के आधार पर डिवाइड किया गया। दूसरा आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम बाय नेचुरलिज्म यानी कि आपका क्या हो गया, प्रकृतिवाद। किन किन आधारों को आधार मानकर आपका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है अपने पाठ्यक्रम का। नेक्स्ट है आपका रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, यानी जो सत्य है, यथार्थवाद। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम बाय प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है आपका व्यवहारवाद, यानी कि जो फिलोसॉफिकल व्यूज के आधार पर जो हम दो कंस्ट्रक्शन बेसिस बताया, इसका एक फिलोसॉफिकल व्यू बताया है, दूसरा आपका जो बताया है वो है आपका टेंडेंसी ऑफ एजुकेशन। दो आधार पर बांटा गया और इन दो आधार के अंदर भी इनको डिवाइडेशन किया गया। तो पहले वाले में जो फिलोसॉफिकल व्यूज दिए उसमें नेचुरलिज्म दिया है, आपका आइडियलिज्म दिया है, रियलिज्म दिया, प्रैग्मेटिज्म यानी आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद के आधार पर, नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद के आधार पर, रियलिज्म यानी यथार्थवाद के आधार पर, प्रैग्मेटिज्म यानी कि व्यवहारवाद के आधार पर। नेक्स्ट जो है हमारा वेरियस टेंडेंसी ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की जो प्रवृत्तियां उसके आधार पर, विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रवृत्तियों के आधार पर। तो पहला है डिटर्मिनेशन करिकुलम बाय साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। तो पहली प्रवृत्ति इसकी बताइए कौन सी है, साइकोलॉजिकल यानी कि आपका मनोविज्ञान। दूसरा आपका साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति कौन सी बताइए आपकी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल टेंडेंसी यानी कि सामाजिक प्रवृत्ति। दो बेसिस पे बताया, द कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज वेरियस फिलोसॉफिकल व्यूज, नेक्स्ट इज वेरियस टेंडेंसी ऑफ एजुकेशन। तो इसके अंदर आपको पता चल गया। अब आइडियलिज्म के आधार पर कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई, नेचुरलिज्म के आधार पर या रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, और वैसा का वैसा वहीं पे जैसे साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक और सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी, उनमें और किन किन चीज़ों के आधार, किन किन चीज़ों को आधार बनाया, यानी किन किन चीज़ों को
बेस बनाकर ये चीज़ें की गई हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपका इतना समझना ज़रूरी है कि जो हमारा करिकुलम कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 2 बेसिस पे हुआ है। पहला बेसिस जो है हमारा वो है आपका व्यूज ऑफ वेरियस फिलोसॉफिकल व्यूज, और दूसरा है हमारा वेरियस टेंडेंसी ऑफ एजुकेशन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आगे वाली क्लास में। यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।